वेलकम एवरीवन, मैं हूँ प्रतीक्षा। गाइस, अभी जो सीरीज कंटिन्यू चल रही है वो सीरीज ऑल ऑफ अस आर डेड की सीरीज है, जिसकी अब तक 12 पार्ट है और इसमें से 11 पार्ट अब तक मेरे चैनल पे एक्सप्लेन होके अपलोड हो चुके हैं। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से इसके लास्ट एपिसोड के आखिर में पूछा था कि इस सीरीज के एंड के बाद गाइस हम लोगों को कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए थी। अभी तक भी हमारे पास कमेंट्स आते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हमें कौन सी सीरीज एक्सप्लेन करनी चाहिए। तो गाइस, अगर आप सभी लोग इस सीरीज को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट सीरीज जरूर बताइएगा कि आपको हॉरर सीरीज पसंद है या फिर हॉलीवुड या फिर आप लोग बॉलीवुड लवर हैं। तो चलिए फिर बिना प्रतीक्षा कराए मैं आप सभी लोगों को ऑल ऑफ अस आर डेड के लास्ट एपिसोड में ले चलती हूँ, जहाँ पे बहुत सारी सस्पेंस है और एक शानदार इमोशनल एक्शन सीक्वेंस का एपिसोड है। एपिसोड की शुरुआत उसी जगह से होती है जहाँ हर तरफ राख ही राख थी। लिफ्ट का वो बेसमेंट जहाँ पे कई सारे ज़ॉम्बी जले हुए गिरे हुए थे, वहाँ पे अभी भी हमें एक होप थी कि काश यहाँ पे सांस जिंदा हो। क्वारंटाइन सेंटर में बैठा हुआ हर एक इंसान अपने फैमिली को बैठ के रो रहा था, क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर में जितने भी लोग थे वो जिंदा थे, लेकिन हाइसन सिटी के अंदर एक भी इंसान नहीं बचा था। सभी लोग मारे गए थे। यहाँ पे एमएलए के पास में जो रेजिग्नेशन लेटर था उन्होंने भी वो फाड़ दिया था, यानी कि अभी भी एमएलए पॉलिटिक्स में जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। यहाँ पे सीन पहाड़ी पे शिफ्ट होता है जहाँ पे बच्चे अभी भी बचे हुए थे, यानी कि वो ज्यादा इंजर्ड नहीं हुए थे, लेकिन टेसू के पैर के अंदर काफी ज्यादा चोट लगी थी और वो चल नहीं पा रहा था। वो अपने आंखों के सामने अपनी स्कूल को जलते हुए देख रहे थे। अगली सुबह सभी लोग उठते हैं और अब ये लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ओंजो किसी को भी आगे नहीं जाने देती और वो कहती है कि तुम्हें जाना है तो तुम लोग जाओ, मैं एक बार वापस से स्कूल जाऊंगी। ओंजो के मन में अभी भी था कि शायद सांस जिंदा बच गया होगा। सुयोक ओंजो का पीछा करता है और सुयोक का पीछा नामरा करती है, यानी कि ये तीनों स्कूल की तरफ जाते हैं। नामरा उसी जगह पे खड़ी थी, यानी कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में, और स्मेल करके बताती है कि एक भी ज़ॉम्बी या एक भी इंसान यहाँ पे जिंदा नहीं बचा है। यहाँ पे उसे किसी की भी आहट महसूस नहीं हो रही है। वहीं पे ओंजो रोती हुई जोर जोर से सान को बुलाती है कि तुम एटलीस्ट एक बार तो मेरी बात मान लेते, हमारे साथ चलते, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। और उसके बाद में सुयोक और नामरा उसे शांत करते हैं और अपने साथ में वापस ले जाते हैं। अब ये लोग अपने आगे का सफर तय करते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ सोल्जर की आर्मी हर घर में जा रही थी और वहाँ पे स्टिकर्स लगा रही थी कि कौन सी जगह सेफ है और कौन सी जगह अनसेफ है। नामरा को लगता है कि रेस्क्यू मिशन उसी के कारण फेल हुआ होगा, क्योंकि जब ये रेस्क्यू टीम आई थी तो उसी का टेम्परेचर अलग था, यानी कि वो भी एक ज़ॉम्बी थी और बाकी सब भी ज़ॉम्बी बन जाएंगे। स्कूल के अंदर इतने ज्यादा ज़ॉम्बी थे कि इन्हें स्कूल उड़ानी पड़ी, यानी कि नामरा को लगता है कि ये सारी गलती उसी के कारण हुई है। ओंजो उसे मना करती है और कहती है कि तुम हमारी बेस्ट फ्रेंड हो और तुम्हारे कारण कुछ भी नहीं हुआ है। नामरा को आज भी वही चीज याद है कि कैसे नामरा पहली बार अपनी लाइफ में बॉनफायर के आसपास बैठी थी और उसके पास उसकी रियल फ्रेंड्स बैठे थे। अगर ये लोग आगे बच भी जाते हैं या रेस्क्यू हो भी जाते हैं तो वो ये चीज जरूर करना चाहेगी। आगे जाके ये लोग जंगल में भटक जाते हैं और ये लोग गोल गोल घूम के एक ही जगह पे पहुंच रहे थे। तभी आगे जाके एथलीट को एक रिबन दिखाई देता है और मिजिन बोलने लगती है कि उस इंसान का भला हो जिसने यहाँ पे रिबन लगाए हैं। असल के अंदर ये और कोई नहीं बल्कि ओंजो के फादर थे। कुछ दूर आगे जाने के बाद ओंजो को अपने फादर की टॉर्च दिखाई देती है जिसपे उनका नाम था। ओंजो अपने फादर की टॉर्च लेके काफी ज्यादा रोने लगती है, क्योंकि एक आखिरी निशानी बची थी उसके फादर की। यहाँ पे सर्च टीम मिस्टर ली के घर तक पहुँच जाती है, जहाँ पे अब तक मिस्टर ली की वाइफ और उनका बेटा बंधा हुआ था। सर्च टीम इन दोनों को देख के बताती है कि भूख के कारण ये लोग जल्द ही मरने वाले हैं, लेकिन इनका हेड बोलता है कि इन लोगों को हमारे साथ ले चलो, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आखिर इस आदमी ने ऐसा क्यों कहा ये तो हमें नेक्स्ट सीजन में पता चल पाएगा। कहीं ये इन ज़ॉम्बी का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेंगे या फिर इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश करेंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। ये सारे बच्चे अब शहर तक पहुंच चुके थे, जहाँ पे हर जगह ब्लास्ट होने के बाद सिर्फ और सिर्फ धुआं ही धुआं था। नामरा को ये जगह सेफ नहीं लग रही थी। सभी लोगों को तो ये जगह सेफ लग रही थी, क्योंकि कहीं भी कांच नहीं टूटा था, नहीं खून खराबा था। लेकिन नामरा कहती है कि मुझे आवाज आ रही है, ज़ॉम्बीज़ का काउंट बढ़ता जा रहा है और वो सब यहीं आते जा रहे हैं, यानी कि ब्लास्ट करने के बावजूद भी ज़ॉम्बी खत्म नहीं हुए थे। देखते ही देखते ये लोग अपनी जान बचाते हैं, गलियों में भागने लगते हैं, लेकिन आखिरकार एक जगह जाके गिर जाते हैं, क्योंकि टेसू के पैर में लगी हुई थी। टेसू आगे जाने से मना कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो पहले इंजर्ड है, उसके कारण बाकी लोग भी मारे जाएंगे। वो कहता है कि मैं इन ज़ॉम्बीज़ को रोक लूंगा, तुम भागो यहाँ से। लेकिन टेसू के साथ में अब सुयोक और बाकी एथलीट वगैरह भी रुक जाते हैं और ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए हाथ में अलग अलग चीजें उठा लेते हैं। अब यहाँ पे पूरी ज़ॉम्बी टीम पहुंच चुकी थी, जो कि इनके ऊपर अटैक करने लगती है। सभी अपनी पूरी हिम्मत के साथ में इन ज़ॉम्बीज़ से लड़ते जाते हैं और इन्हें मारते जाते हैं। सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे और ज़ॉम्बीज़ को हटाते जा रहे थे, लेकिन आखिर के अंदर एथलीट के ऊपर एक ज़ॉम्बी कूद नहीं पाला था कि तभी एथलीट का भाई उसके पास आ जाता है और अपनी बहन की जान बचाने के लिए खुद एक ज़ॉम्बी से इन्फेक्टेड हो जाता है। सभी लोग मिलकर उस ज़ॉम्बी को हटाते हैं, लेकिन काफी देर बाद जाके वो ज़ॉम्बी हटता है। तब तक एथलीट का भाई पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका था
था। सारे लोग मिलके वापस से एक मेंबर खो चुके थे। एथलीट अपने भाई को अपनी आंखों के सामने नहीं मार सकती थी और ये लड़का ज़ॉम्बी बनने के बाद अपनी ही बहन के ऊपर अटैक करता है। कोई और मारता उससे पहले ही नामरा आती है और सीधी उसकी गर्दन तोड़ देती है। नामरा ने जो किया था वो सही किया था क्योंकि था तो वो एक ज़ॉम्बी, लेकिन बाकियों की नजर से वो सभी का एक बेस्ट फ्रेंड था और एथलीट का भाई था। अब फिर से सब इकट्ठे होकर आगे बढ़ने लगते हैं। नामरा सबसे पीछे थी। उसकी बॉडी के अंदर ये ज़ॉम्बी वायरस इतना ज्यादा इन्फेक्टेड और इतना ज्यादा एक्टिव हो चुका था कि वो खुद को रोक नहीं पा रही थी। वो अपने ही ग्रुप को खाने के लिए पागल हुई जा रही थी। वो अपनी ग्रुप को नहीं मारना चाहती थी, इसी कारण एक दीवार की तरफ चली जाती है और खुद ही के हाथ को काटने लगती है और सर फोड़ने लगती है जोर जोर से। वो समझ चुकी थी कि अब उसको अपने दोस्तों के पास नहीं रहना चाहिए था। सुयोग पीछे देखता है और उसे नामरा नहीं मिलती, इसी कारण वो उसे ढूंढने के लिए भागता है। पीछे पीछे ओंजो भी भागती है। काफी हॉरिबल सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नामरा एक ज़ॉम्बी को पकड़ के उसे ही खा रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगती है। यहाँ पे सुयोग और ओंजो उसे अपनी तरफ बुलाते हैं। नामरा चिल्लाती है और कहती है कि चले जाओ यहाँ से, तुम लोग मेरे साथ सेफ नहीं हो। आखिर में होता भी यही है। नामरा सीधा आती है और ओंजो के ऊपर अटैक कर देती है। सुयोग नामरा को नहीं मार सकता था, इसी कारण बस वो खड़े खड़े देख रहा था कि हो क्या रहा है। लेकिन आखिर में नामरा को होश आ जाता है और वो ओंजो को नहीं खाती। ओंजो भी रेडी थी कि अपनी फ्रेंड को वो अपनी बॉडी दे दे और कहती है कि तुम मुझे काट लेती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नामरा वहाँ से रोती हुई उठती है और वहाँ से अपने दोस्तों को छोड़ के अकेली ही चली जाती है। यहाँ से सुयोग और ओंजो को भी लगता है कि यहाँ रहना सेफ नहीं है। ये अपने दोस्तों के साथ में आगे बढ़ते जाते हैं और वहाँ पे नामरा भी अकेली ही चली जाती है। इन सभी लोगों को एक रेल पटरी मिल चुकी थी, लेकिन इन लोगों के सामने खड़ी थी पूरी आर्मी टीम जहाँ पे अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। सारी सर्च टीम आके इन्हें चेक करती है और अब इन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। अगला सीन सीधा क्वारंटाइन सेंटर का था, यानी कि आखिरकार 12 एपिसोड बाद ये लोग रेस्क्यू हो चुके थे। कई हफ्तों बाद में ना इन्होंने कुछ खाया था, ना कुछ पिया था और ज़ॉम्बी से बस लड़ते हुए जा रहे थे। यहाँ पे ओंजो के फादर के साथ जो एक फायर फाइटर था वो ओंजो को देख लेता है और बताता है कि तुम्हारे फादर तुम्हें ढूंढने के लिए हाइसन स्कूल गए थे। लेकिन ओंजो की लटकी हुई शक्ल देख के वो समझ जाते हैं कि ओंजो के फादर भी नहीं बचे। यहाँ पे अब इन सभी को इंटेरोगेशन रूम में बिठा दिया जाता है और मिस्टर ली के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कोई भी मेंबर इनके साथ एडजस्ट नहीं करता है क्योंकि यही वो आर्मी टीम थी जो कि इन्हें स्कूल की छत पे ऐसे ही छोड़ के चली गई थी ज़ॉम्बियों के बीच में। तो ये बच्चे कहाँ से इनके साथ में एडजस्ट करते? कोई भी मिस्टर ली के बारे में कुछ नहीं बताता और बस आर्मी को गुस्से में देख रहे थे। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है टोटल 3 महीने बाद में। क्वारंटाइन सेंटर पे इतने सारे लोग थे जो कि बचे हुए थे। यहाँ पे कोई भी ज़ॉम्बी नहीं था। सभी अपने लोग जो कि छूट चुके थे उन्हें याद करके उनके नाम की चिट बांध चुके थे। माहौल अब धीरे धीरे करके ठीक होता जा रहा था। दूसरे सिटीज में ज़ॉम्बी नहीं थे और हाइसन सिटी का मार्शल लॉ भी हटाया जाने वाला था। यहाँ लोग खुली धूप के अंदर बाहर निकल चुके थे। सर्दी का मौसम आ चुका था। जो फ्रेंड्स थे वो एक एक करके एक दूसरे से अलग हो चुके थे। हम ओंजो को देखते हैं जो कि रात के अंधेरे में एक दीवार को पार करती हुई दूसरी तरफ चली जाती है। ये काफी सस्पेंस वाला सीन था जहाँ पे हम ओंजो को देखते हैं। उसने एक पेड़ पे अपने जितने भी क्लोजेस्ट वन थे जो उसके सामने ही ज़ॉम्बी बन चुके थे उनके नाम की चिट बांध रखी थी। वो उन सभी को याद करती है और उनके आगे खाने का बहुत सारा सामान रखती है। यहाँ पे ओंजो सिर्फ सान को नहीं बल्कि हर एक मेंबर को याद करती है और उन सब में से ज्यादा वो सान को याद कर रही थी। जाने से पहले ओंजो को एक अलग ही चीज दिखाई देती है। उसे आग जलती हुई दिखाई देती है, वो भी उसी की स्कूल की छत के ऊपर। ओंजो को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। क्वारंटाइन सेंटर में हमें मिशन दिखाई देती है जो कि अपने आसपास कार्डबोर्ड लगा के घूम रही थी कि उसे बस कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाए। ओंजो यहाँ पे हर कैंप के अंदर सुयोग को ढूंढती है। सुयोग और ओंजो को भी मिले हुए काफी महीने हो गए थे। सुयोग ओंजो को कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे मिलती तक नहीं थी। ओंजो कहती है कि मैं बस खुद को संभाल रही थी, लेकिन मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। मैं यहाँ से बाहर गई थी लेकिन वहाँ मुझे स्कूल की छत पे आग जलती हुई दिखाई दी। हो सकता है कि ये मेरा वहम हो, लेकिन मैं इतनी भी पागल नहीं हूँ कि मुझे अपनी स्कूल की छत नहीं दिखाई दे। मैं आज रात को वहाँ जा रही हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी से भी मत कहना। यहाँ पे सुयोग ओंजो को सपोर्ट करता है लेकिन उसकी बात नहीं मानता क्योंकि ओंजो जब रात में आती है तो यहाँ पे अकेला सुयोग नहीं था बल्कि पूरी की पूरी टीम थी जो कि रेस्क्यू हो चुकी थी। सब एक दूसरे को कहते हैं कि हम तुम्हें ओंजो अकेला नहीं जाने देंगे, अकेले रहकर भी क्या जिंदगी है, हमारा फैमिली मेंबर तो कोई बचा नहीं है, तो इससे अच्छा होगा कि हम उसी स्कूल में जाके देखें कि हमारा कौन सा मेंबर जिंदा है। सभी लोग पहले तो उस ट्री के नीचे जाते हैं जहाँ पे उन सारे दोस्तों की याद में सारी चिट्स लगी हुई थी। सभी अपने पास में रखा हुआ खाने का पैकेट इस पेड़ के नीचे रख देते हैं। टेसू के पास में वो खाली रैपर चॉकलेट बार का था जो कि सान को बास्केटबॉल कोर्ट में मिला था। वो उसे ऐसे ही नहीं फेंक सकता था, इसी कारण वो उसे यादगिरी के तौर पे नीचे रख देता है। एथलीट को अब सामने स्कूल पे जलती हुई आग दिखाई देती है। अब सबने बिलीव कर लिया था कि ये चीज सच है, यानी ओंजो सच बोल रही थी। सभी लोग पहले कंस्ट्रक्शन वाली बिल्डिंग में पहुंचते हैं क्योंकि वो पास में थी। यहाँ पे उन्हें सब कुछ जला हुआ मिलता है, कोई भी चीज सही सलामत नहीं थी। और उसके बाद ये लोग स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। स्कूल पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, हर एक कमरा जल चुका था। कुछ कुछ तो ज़ॉम्बी की जली हुई
बॉडीज भी यहाँ पे पड़ी थी। वही सारा मंजर इनकी आंखों के सामने आने लगता है कि कैसे इन्होंने यहाँ पे एक एक दिन काटा था भागते हुए। ये लोग जब टेरेस पे पहुंचते हैं तो डरे हुए भी थे कि इन्हें कौन मिलेगा, और आखिरकार इन्हें यहाँ पे जलती हुई लकड़ियां मिलती है जो कि बिल्कुल फ्रेश आग जलाई हुई थी, यानी कि ये आग कोई पुरानी नहीं थी। सब अपना अपना ओपिनियन देने लगते हैं कि कोई रेस्क्यू टीम आई होगी, या फिर कोई यहाँ पे नई स्कूल बनाना चाह रहा होगा, या फिर यहाँ पे कोई व्लॉगर आया होगा। लेकिन ओंजो का कहना था कि ये बॉनफायर नामरा नहीं किया होगा। जाने से पहले उसका मन यही था कि वो बस बॉनफायर के आसपास अपने दोस्तों के पास बैठे। कोई भी ये बात नहीं मानता कि नामरा जिंदा होगी। तभी नामरा पीछे खड़ी थी। सभी लोग डर जाते हैं और एकदम शॉक हो जाते कि आखिर नामरा जिंदा कैसे बची, और जिंदा बची भी है तो वो इतनी ठीक हालत में कैसे है। नामरा कहती है कि आखिर तुम लोग मुझे ढूंढते हुए आ ही गए, मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों से मिलके। तुम लोग आखिर कैसे हो? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो नामरा से क्या बात करे। ओंजो कहती है कि तुम हमारे साथ वापस चलो, तुम ठीक हो, तुम ज़ॉम्बी नहीं हो बल्कि तुम इंसान हो। नामरा कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, मेरे जैसे यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं। ये लाइन कहते ही तो गाइज यहाँ पे बहुत बड़ा प्लॉट रिवील हो जाता है, यानी कि नामरा के साथ में और लोग भी हैं, और ये फर्स्ट सीजन नहीं बल्कि सेकंड सीजन तक भी स्टोरी जाएगी। ओंजो नामरा को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नामरा कहती है कि देखो वो सब लोग आ रहे हैं, किसी को भी कोई आवाज नहीं आती है। लेकिन नामरा के पास पहले से स्पेशल पावर थी सुनने की ही, और वो साइड में देखती हुई आगे बढ़ती है और सीधा स्कूल के इतने बड़े टेरेस से जंप लगा देती है। सभी शौक से देखते ही रहते हैं कि पहली बात तो इसने जंप लगा दी और नीचे भी इन्हें कुछ न कुछ दिखाई देता है। और इसी के साथ गाइस ऑल ऑफ अस आर डेड का लास्ट एपिसोड इसी सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो जैसा कि नामरा ने कहा था कि उसके साथ और भी लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या वो सारे लोग ज़ॉम्बी बने हुए हैं या फिर वो इंसान की तरह रह रहे हैं अपनी वायरस को कंट्रोल करते हुए? क्या सान बचा हुआ होगा या फिर वो जल गया होगा? क्या गुएनाम जो कि अब तक का सबसे खराब ज़ॉम्बी था वो भी बच गया होगा या फिर मर गया होगा? इन सारे सवालों के जवाब और इतने बड़े सस्पेंस के साथ डायरेक्टर ने ये फर्स्ट सीजन यहीं पे खत्म कर दिया है, और इतने सारे सवालों के जवाब तो इन्हें देने ही पड़ेंगे, इसलिए सेकंड सीजन जरूर रिलीज होगा। जब ये सीजन सितंबर के अंदर आएगा तो गाइस जितना जल्दी हो सकेगा मैं आप सभी लोगों के लिए ये सीजन एक्सप्लेन करूंगी। जाने से पहले बस यही पूछना चाहूंगी कि आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, और अगली सीरीज हम लोग कौन सी एक्सप्लेन करें उसका आंसर भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगली सीरीज में, तब तक के लिए टाटा।